बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। अच्छा जी, आज मैं बनाने वाली हूँ जी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी आप कह सकते हैं। मैं आज बना रही हूँ जी ड्राई फ्रूट पाउडर। पता है सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, पर हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही जो है वो बस अजीब-अजीब से मुँह बनाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे खा भी लेते हैं, कुछ नहीं खाते। तो इसी के लिए मैं ये करती हूँ जी, मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो जो है कुछ बीच में उनकी फ़ेवरेट चीज़ें ऐड करके, तो ताकि जो है वो ये इसको खाएँ और जो है ड्राई फ्रूट की जितनी भी जो है न्यूट्रिशन है वो उन्हें मिल सके। तो सोचा फिर मैं बनाने लगी थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो पहले से बनाया हुआ था वो ख़त्म हो रहा था। तो अभी जो न्यू बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था जी 1 कप आटा। ये गंदम का आटा था। इसको मैं कर लूँगी, इसको पहले मैंने छान लिया था और अब मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा, मतलब कि ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक भीनी-भीनी सी खुशबू आने लग पड़ेगी, तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी काजू। ये हाफ़ कप मैंने लिए हैं काजू के। तकरीबन सारे ही ड्राई फ्रूट जो है मैं उसमें शामिल करूँगी, ताकि सभी की न्यूट्रिशन, सभी की ताकत जो है वो इस पाउडर में शामिल हो जाए। एक बहुत ही हेल्दी पाउडर होगा ये। और जिन बच्चों मतलब जो बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो आप ये ज़रूर बना के अपने बच्चों को दें। तो ये देखिए जी, काजू भी रोस्ट हो चुके थे, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। और अब ये पिस्ता है, ये भी मैंने हाफ़ कप लिया था, इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। बच्चों के लिए जब आप शेक्स बनाते हैं या दूध उन्हें बना के देते हैं, तो उसमें बस थोड़ी सी मिकदार में इसको शामिल कर दें। बच्चे भी खुश और हम भी खुश। और अब ये देखिए जी, ये बादाम है और इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये मैंने 1 कप लिया था। ये देखिए जी, ये भी रोस्ट हो चुके हैं। और अब मैंने लिए थे ये अखरोट। अखरोट मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लूँगी, बस थोड़े से ही आप देख लीजिए, 4-5 पीसेस है अखरोट के। और इनको भी हम जल्दी-जल्दी से रोस्ट कर लेंगे। और एक ही प्लेट में आप देख लें कि मैं इन सबको निकाल रही हूँ। और ये लास्ट में मैंने लिया था साबूदाना। और साबूदाना भी आपको पता है बच्चों के लिए कितना हेल्दी होता है, तो इसको भी रोस्ट करके मैंने इसी प्लेट में डाल दिया था। अब ये देख लीजिए, आटा भी रोस्ट हुआ है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हुए हैं। इन दोनों चीज़ों को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये गर्म थी दोनों। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स जितना है ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो तब हम इन्हें ऐसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक फ़ाइन सा हम पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। ड्राई फ्रूट्स को अगर आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो वो ऑयल छोड़ने लग पड़ते हैं। तो हमने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस हल्का-हल्का हमने इसको ग्राइंड करना है और इसका एक पाउडर बना लेना है। देखा मैंने कितनी थोड़ा सा इसको ग्राइंड किया, फिर भी ये आपस में इस तरह से चिपकने लग पड़े थे। तो कोई नहीं, खैर हम इनको जो है इस तरह करके, पहले तो जो पीसेस इसमें रह गए थे साबुत, वो मैं इनको निकाल के साइड पे कर लूँगी। और फिर ये जितना पाउडर है मैं इसको ये जो हमने रोस्ट किया था गंदम का आटा, इसमें मैं इसको शामिल कर दूँगी। और इसी तरह से जितना बाकी का ड्राई फ्रूट है उन सबको मैं ऐसे ही ग्राइंड करके उस आटे में शामिल कर दूँगी, उसका पाउडर। ये देखिए, ये भी ग्राइंड हो चुका है। अब इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें भी कोई साबुत पीस तो नहीं रह गया। ये देखिए, ये भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। इन दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, आटे को और जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ फ्लेवर्स। ये मैंने इसमें ऐड किया है कोको पाउडर। आपको पता है चॉकलेट और चॉकलेट फ्लेवर जो है वो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, तो इसको थोड़ा सा हम टच देंगे चॉकलेट का,
तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप मैंने इसमें डाला था जी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी मैंने इसमें शामिल की थी और हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल किया था ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है, सूखा दूध जिसे कहते हैं, वो मैंने इसमें शामिल किया था। और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने चम्मच की मदद से मिक्स किया था और फिर मैं हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि इतना मतलब मिक्स करने के बावजूद भी जो ड्राई फ्रूट पाउडर था वो उसकी थोड़ी बहुत गुठलियाँ जो है वो बीच में थीं। तो हाथ से मिक्स करना इसको ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर आपको कोई गुठली लगे तो उसे आप ऐसे मसल के जो है उसका पाउडर भी बना लें। तो ये देखिए जी, हमारा जो है वो हेल्दी पाउडर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम एक जो है कंटेनर में ऐड करके हम इसे सेव कर लेंगे। इसमें जितनी चीज़ें शामिल हुई हैं आपको पता तो चलेगा होगा कि ये कितना हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मेरे बच्चे तो पहले ही आ गए थे, मेरे बच्चे तो इसको सूखा भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी पाउडर है ये और बहुत ही मज़े का भी होता है। बस ये आप बना के रख लें। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते तो आप उनके लिए ज़रूर बनाएं। और फिर अगर आप मिल्क शेक या दूध वगैरह वो लेते हैं तो उसमें इसको डाल के आप उन्हें ज़रूर दें। तो चलिए जी, मैं अब आपको दूध बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया था, उसमें मैं डाल दूँगी गर्म पानी। और अगर आपके बच्चे जो है फ्रेश मिल्क लेते हैं तो आप वो लें। मेरे बच्चे जो है वो फ्रेश मिल्क नहीं लेते, मेरा बच्चे जो है वो पाउडर मिल्क लेते हैं। तो ये मैंने डाल दिया था उसमें मिल्क, इसको मिक्स कर दूँगी। और फिर ये आप देख लें, ये जो हमने पाउडर बनाया था ये आधी चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाल दी थी और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, ये जो है मिक्स हो चुका है और ये हमारे मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्दी मिल्क तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।